हेलो गाइस, जय शिव शंभू, हर हर महादेव। तो आज है हरियाली तीज। तो मैं व्रत वगैरह तो नहीं करती, हमारे यहाँ नहीं होता है तो नहीं करती हूँ। तो हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अपनी रोज़ की तरह सादा सिंपल सी पूजा कर ली है। और तो आज पूजा करने में मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, करीब 10:30 बज रहे हैं। और आज कपड़े बहुत सारे हो रहे थे तो कपड़े सारे मैंने धुले, तो सारा झाड़ू पोछा किया। और दीक्षा तो आज घर में ही है, तो इधर मेरी सादा सिंपल सी पूजा मैंने कर ली है। और चलती हूँ मैं रसोई में। तो इधर आटा ले लिया है और दाल के पराठे बनाने जा रही हूँ। तो दाल रखी हुई थी, 1 कटोरी बची हुई, तो अरहर की दाल है और बच गई थी। तो इसके पराठे अच्छे लगते हैं इस तरह से। तो आटे में डाल दी है दाल, और मिर्च नमक ये थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी कि दाल में भी है, पर आटे के हिसाब का मैंने डाल दिया है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और फिर जितना पानी लगेगा, पहले तो दाल में ही इसको आटे को गूँध लूँगी, जितना गूँधेगा। उसके बाद थोड़ा सा पानी पड़ा था, ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से, और थोड़ा सा मैंने प्याज भी डाला था इसमें। इधर दूध भी गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है, और दूध भी गर्म हो रहा है। और इधर आटा भी गूँध के तैयार कर दिया है, थोड़ी देर रख दिया था। उसके बाद मैंने पराठे बना लिए थे। तो इस तरह से पराठे, आटा गूँध लिया है और अब बना लेती हूँ मैं पराठे। तो दूसरी बार ये पराठे मैं बना रही हूँ दाल से, तो दीक्षा को बहुत पसंद आए, तो बना लेती हूँ फटाफट से। और चाय भी बना लूँगी। इधर छोटी छोटी सी 2 लोइयाँ बनाई, उसमें बीच में घी लगाया, उसके बाद उनको इकट्ठा कर दिया है। और इस तरह से पराठे बेल ले रही हूँ। तो ये वाले भी इस तरह के पराठे अच्छे लगते हैं, नहीं तो वो बनते हैं ना ट्रायंगल शेप के, वो बना लो अगर वैसे बनाने। पर मैं इस तरह से गोल वाले बना ले रही हूँ। तो इनमें भी 2 परत हो जाती है ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इधर मैंने पराठा बना लिया है और अब फटाफट से इनको सेक लेती हूँ। दूध भी गर्म हो चुका है। और दीक्षा अभी इधर ही आ गई हैं रसोई में। तो सुबह से वो काम कर रही थी, शनिवार की उनको छुट्टी रहती है, तो घर में ही है आज। सौम्या तो स्कूल चली गई थी। तो इधर सारा काम ख़त्म हो गया था, उसके बाद मैं रसोई में आ गई थी। तो बना लेती हूँ, और घी लगा दिया है। इस तरह से दबा दबा के पराठा सेक दे रही हूँ और दीक्षा को दे दूँगी। तो कह रही थी मम्मा बहुत टेस्टी लग रहे हैं ये पराठे। मैं ठीक है खा लो। दीक्षा को दे दिया है पराठा सेक के, और दीक्षा पापा को भी दे दिए। तो सबको पसंद आए पराठे। तो ये अब मैं अपने लिए एक पराठा सेक लेती हूँ, और चाय भी बनने के लिए रख दी है। दीक्षा पापा तो पीते नहीं है, अपने लिए मैंने चाय बना ली, दीक्षा को दूध दे दिया है। तो ये आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। तो चाय भी तैयार है और पराठा भी। तो चलती हूँ बाहर, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। सुबह बारिश भी हो गई है ना, फिर भी इतनी गर्मी हो रही है, गर्मी से बेहाल हो रहा है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आइए सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है 19 अगस्त। तो ब्लॉग की शुरुआत तो पहले ही कर दिए, और अभी नाश्ता वगैरह हो चुका है। कपड़े धुले थे मैंने, बहुत सारे कपड़े सुखाने के लिए डालने हैं। और आज बादल छाए हुए हैं। सुबह 4 बजे से बारिश हो रही थी, 6 बजे तक बारिश हो रही थी, और सुबह 7-8 बजे के करीब भी बारिश हो रही थी। पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। बारिश हो गई है पर ठंडा नहीं। रात को तो मतलब 4 बजे के टाइम पे तो खूब झमाझम बारिश हुई है, पर गर्मी नहीं हुई है, गर्मी कम नहीं हुई है। गर्मी वैसी ही है जैसी अभी तक थी। 3-4 दिन से सच में ही गर्मी से बेहाल हो रहा है। और दीक्षा आज घर में ही है, उनकी छुट्टी रहती है शनिवार की। तो सोनिया स्कूल गई हुई है। चलिए बाकी काम ख़त्म कर लेती हूँ फिर मैं। तो ये देखो, नहाने से पहले कपड़े धुल के लटका दिए थे बाथरूम में, पर लेके आ गई बाहर। अब इनको फैला दूंगी। धूप तो नहीं है अभी, इस टाइम में जब कपड़े डाले थे ना मैं, तब धूप नहीं थी। तो इस तरह से मैं, हवा तो लगेगी थोड़ी देर, इसलिए छत पे लेके नहीं गई मैं। बारिश हो जाएगी तो फिर मुझे भाग के जाना पड़ेगा, इसलिए यहीं पे लटका दी। अगर बारिश होगी तो अंदर इनको उठा के डाल दूँगी। तो बारिश तो नहीं हुई थी, दोपहर में तो नहीं हुई थी, और धूप भी निकल आई थी, काफ़ी तेज़ धूप थी। तो कपड़े सूख गए थे, बस थोड़े बहुत ही रह रहे थे। बाकी ज़्यादा कपड़े थे तो यहाँ पे आ नहीं रहे थे। फिर मैंने यहाँ पे रस्सी बांध दी थी खिड़की में और रेलिंग में। तो फिर और कपड़े भी सुखा दिए थे, ये बचे हुए थे, ये कपड़े भी मैंने सुखा दिए थे रस्सी बांध के। छत पे ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, और ना फिर यहीं सूख गए थे। बारिश दिन में होने लगी तो मुझे भागना पड़ेगा।
तो सौम्या को लेने आ गई थी मैं सारा काम ख़त्म करके। तो ये देखो गली में कितना कीचड़ हो रहा है गलियों में, तो बारिश हुई थी ना इस वजह से हो रहा है। और दीक्षा ने देखो पूरा लोअर गंदा कर लिया, इनको बोल रही थी सैंडल पहन के चल लो। तो गाइस अभी अभी आई हूँ सौम्या को स्कूल से लेके, और बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रहा था, बारिश हुई थी ना, और अब भी बादल छाए हुए हैं और गर्मी देखो, पसीने में भीगी हुई हूँ। और बच्चे ने पैर वगैरह धो लिए कि बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रहा था, तो गंदे हो गए। रुको ना, तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये देखो चीज़ खाने में लगी है, चिप्स खा रही हूँ। तो ये सब्ज़ी बन रही है, आलू हैं, गोभी है, शिमला मिर्च है, प्याज है, तो इस तरह से, और मटर भी रखी थी वो भी डाल दी थी। तो फिर जल्दी खाना बनाना होता है कि बहुत टाइम हो गया था, और कपड़े धुल रही थी ना इस वजह से थोड़ी सी लेट हो गई। फिर सौम्या को लेके आना, तो थकान भी हो गई थी। और नहीं तो वैसे सौम्या को लेने जाती हूँ ना तो खाना वगैरह बना के ही रखती हूँ, और आके रोटियाँ बना लेती हूँ या पहले ही सेंक के रख जाती हूँ। तो आज तो आके खाना बनाया था। तो इधर आलू बैंगन को अच्छे से पहले फ्राई कर लिया है, उसके बाद लहसुन प्याज अच्छे से डाल के इनमें तड़का लगा दिया है, और नमक मिर्च सब कुछ डाल दिया है, टमाटर डाल दिया है, और ये मटर डाल दी है। तो इस तरह से बिल्कुल सूखी सब्ज़ी है आलू बैंगन की। तो और जो भी सब्ज़ी थी इसमें सब कुछ डाल दिया। तो इस तरह से सब्ज़ी बनी है, और फटाफट से मैं बना लूँगी रोटियां। बस आलू फ्राई करके बनाए ना, तो पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था, थोड़ी देर इनको ढक के छोड़ दिया था, और सब्ज़ी बन के हो गई है तैयार। तो इस तरह से चलाते रहे, और टेस्टी बनी थी सब्ज़ी। तो आलू वगैरह फ्राई करे थे ना इस वजह से, और इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, और ऐसे ही ढक के छोड़ दी थी, तो थोड़े से ही देर में पक गई थी। बस बीच बीच में इसको चलाते रहे, और सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। तो हरा धनिया नहीं था, इस तरह से सब्ज़ी बन गई है। आटा भी गूंद लिया है, और रोटियां मैं सेंक देती हूँ फटाफट। तो इस तरह से सब्ज़ी बनी है, और धनिया नहीं है तो पुदीने के पत्ते रखे हैं, पर टेस्टी बनी थी सब्ज़ी। तो गाइस अभी खाना खाने के बाद बर्तन धुल के रख दिए, रसोई साफ़ कर दिए, और सौम्या देख रही है अभी टीवी, और दीक्षा गई हैं ट्यूशन। तो आज जल्दी जाना था तो वो तो चली गई हैं। चलिए बाहर दिखाती हूँ। सौम्या का काम भी कराना है, अपना काम ख़त्म कर लिया, कल तो फिर संडे है तो आराम से करा दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखो किस तरह से मेरे घर में टीवी देखा जाता है, कभी सोफे पे, कभी बेड पे, कभी कहीं इस तरह से बैठ के, और पूरे बिस्तर की हालत देखो इस तरह से कर दिया है। तो बेड वगैरह भी सब ठीक किया है, सोफे के कवर भी। और यहाँ पे मैं साफ़ कर रही थी, थोड़ा गंदा हो रहा था, धूल मिट्टी छाई हुई थी। और यहाँ चूड़ियाँ रखती हूँ मैं, तो सब वैसे डब्बे में रखती हूँ, कुछ जो डेली यूज़ की होती है ना, कभी कभी पहननी होती है, वो बस साइड में रखती हूँ। तो गंदा सा लग रहा था, और इनको साफ़ कर दिया है रैक को अच्छे से। और जो सौम्या की कुछ दवाइयाँ भी इसमें रखी हुई थी वो एक्सपायर हो गई थी, उनको हटा दिया है, फेंक दूँगी। तो चौक वगैरह भी इसी में रखती हूँ। तो बच्चे हैं ना, सामान बिखेरते रहते हैं, इधर का उधर कर देते हैं। इनको चूड़ियों से खेलने का बड़ा शौक़ है, तो जब मैं ध्यान नहीं देती हूँ तो चूड़ियाँ ले के बैठ जाती हैं दोनों। तो इस तरह से मैं बंद करके ही रखती हूँ, ज़्यादा खुली नहीं रखती हूँ। जो भी नई चूड़ियाँ होती हैं उनको पेपर में लपेट के डब्बे में रखती हूँ। तो इधर मैं आ गई थी बाहर, तो इनको जब भी मैं आती हूँ बाहर पानी लेके, तो कपड़े यहाँ पड़े हुए थे सब उठा दिए, जो थोड़े बहुत गीले थे वो अंदर, मतलब ये बाहर वाले रूम में ही डाल दिए हैं। तो और जो सूख गए थे वो अंदर रखे आई हूँ। तो बाल्टी लेके आई हूँ, तुरंत पीछे आ जाती हैं, मैं पानी डालूँगी। कोई सोचता होगा कि बच्चे से बहुत काम कराते हैं, मैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस इनको वो रहता है कि मम्मा जब भी बाल्टी लेके जाओ बस पहुँच जाओ पानी डालने के लिए। तो वैसे तो कुछ पौधे गीले हो गए थे, कुछ सूखे थे, उनमें पानी डलवा दे रही हूँ। तो बादल तो छाए हुए, दिन में बारिश नहीं हुई, सुबह बारिश हुई थी, काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी। पर बारिश हो गई, पर गर्मी से बेहाल हो रहा है। और पतंग उड़ रही थी वो दिखा रही हूँ, शाम के टाइम बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। तो क्या करने में लगी हो? बस यही रहता है तुम्हारा, और कुछ नहीं।
पहले बनाओ फिर फाड़ फाड़ के रखो। पेंसिल केस बनाओ। क्या? इसमें पेंसिल केस बनाओ, पेंसिल्स के लिए अच्छा होगा। कौन सा? एक तो कैंची नहीं मिल रही, इस कैंची से कर रही हूँ और ऊपर से ये देख लो, अब इसमें भी इतनी उंगली दर्द होने लग गई, इसलिए हाथ से कर। कैंची तो रखी तो तुम्हें होगी, 2-3 दिन हो गए, रसोई वाली कैंची भी नहीं मिल रही है मुझे। तो मैं अभी रसोई वाली की बात कर रही हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं है। उस रैक में देखी, मैंने बहुत बॉक्स वाले में। सारी चेक कर दी। अभी उसी दिन आपने मेरे को काट काट के दिए थे ना, फिर उसके बाद करी तो। तब तो बड़ी वाली कैंची से काटे थे मैंने। हाँ तो उससे पहले तो हमने उससे काटे थे, पर उसके बाद जब वो मिल नहीं रही थी ना सोफे के नीचे। बनाना क्या है इसका, क्या बना रही हो? पेंसिल केस। तो गाइस अभी पौधों में पानी वगैरह डाला, उसके बाद सारा काम किया और शाम की पूजा भी हो गई, अभी भी कर ली। और बच्चे देख रहे हो कैसे बैठे हुए हैं। दीक्षा कुछ ना कुछ, बस इनकी ऐसी एक्टिविटी चलती रहती है, कुछ ना कुछ करना ही होता है इनको। तो अभी कैंची नहीं मिली तो हाथ से ही तोड़े जा रही हैं, उनको वो फाड़े जा रही है कागज़ को। तो पता नहीं कहाँ रख दी और ढूंढनी पड़ेगी पर। तो इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।